नमस्कार, मैं मुन्ना यादव, आप सबके दिल से नमस्कार। आज का वीडियो बेहद जरूरी है वो आदमी के लिए जो एक बिजनेस की एक हाई परफॉर्मेंस ले जाना चाहता है। जैसे कि एक पानी में आदमी डूबते हुए रहते हैं और उसको बचाने के लिए एक आदमी का सपोर्ट चाहिए और वो आदमी का सपोर्ट बेहद जरूरी होता है। जैसे वो आदमी के आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट की जरूरत है। जैसे एक कस्टमर के हैंडल करने के लिए उसका जैसा एक एम्प्लॉय एकदम टैलेंटेड या पावरफुल लाना चाहिए, ऐसा ही आज बात करेंगे एक इंदिरा नोई की। जो इंदिरा नोई ने ये कि अपनी बिजनेस की डूबते हुए बिजनेस की एक आगे बढ़ाया, डूबते हुए आदमी की एक मदद करके और आगे बढ़ाया। जो व्यक्ति के 5 लाख एम्प्लॉय साथ में रख के और आज बड़ी एक पेप्सी का बहुत बड़ा एक सीईओ बनी और बहुत बड़ा एक अच्छा बन के एक अच्छी बनी। तो ये कौन था? ये इंदिरा नोई वो व्यक्ति था जो एक की आगे की नहीं बोलते कि नहीं, उससे आगे करना है, आगे के नहीं उससे भी आगे करना है। इनको चलते हैं बचपन में। ये अपने एक ब्राह्मण कुल के थे, मद्रास के, और इनका पिताजी बैंक के प्रोफेशनल थे, काम करते थे बैंक में, और इनका दादाजी थे जज। और इनका बचपन में बोला गया था कि तुमको सोए हुए आंखों से सपना नहीं देखना है, तुम्हें जगे हुए आंखों से सपना देखा है। सोने में तो समझो कि मुर्दे के समान हो जाता है, बाकी जो आदमी जगते हुए भी सपना देखता है वो इंसान बहुत आगे तक जाता है और ऊंचाई तक जाता है। ये इंदिरा नोई के बचपन में सिखाया गया है। उड़ना चाहते हो तो उड़ो, बाकी इतना उड़ो कि जितना उड़ने तक आगे बढ़ जाए। ये इनका इंदिरा नोई की फैमिली बताए थे। और इनका माता जी जब बचपन में 7-8 साल के थे तो इनका कुछ ऐसा टिप्स बताते थे। इनका घर के नियम था, जैसे इनका घर के नियम ये था कि सब लोग खाना खाना पीना खा के कोई लोग टीवी देखते, बाकी इंदिरा नोई की मम्मी इनका कुछ अलग टिप्स देते थे। टिप्स ये देते कि तुम सोचो कि तुम एक प्राइम मिनिस्टर हो। अब प्राइम मिनिस्टर कैसे सोचते और कैसे 5,000 आदमी के बीच में स्पीच देते और कैसे 5,000 आदमी 5 लाख के आदमी के बीच में अच्छा से स्पीच देते, ऐसा सोचते। बोलते थे कि बड़ा सोचना है, अब बड़ा सोच के एक बड़ा तरीका से काम करना है, जो सब करना है कर रहा है उससे और बेहतर तरीका से करना है, जो सबको आगे नहीं सबसे आगे बढ़ना है, ऐसा किए थे। और ऐसे ही उनको अच्छा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे और अच्छा हुआ कि कलकत्ता में एडमिशन करवाया। कलकत्ता में एडमिशन करा के भी सोचे कि नहीं, अब इनका 18-19 साल को हो गए तो शादी के भी इनका बहुत सारा रिश्ता आने लगे, और रिश्ता आने के बाद सोचे कि नहीं अब उनको शादी नहीं करना, इनको कुछ अलग करना था। और अलग ये करना था कि बोलते थे कि मुझे वो करना है जो लोग सोचने के लिए बोलेंगे कि भाई इसको जैसा मुझे भी बनना, और इसको जैसा जो व्यक्ति मुझे कंपनी में रखेगा, जो व्यक्ति मुझे कंपनी में एक आगे बढ़ाने के लिए काम करवाएगा, उसको मैं ये गुना से 100 गुना ले जाऊंगा। वो था इंदिरा। और इंदिरा नोई की इनका बहुत अच्छे थे। जब इन्होंने इंटरव्यू के लिए गए थे और इंटरव्यू में गए थे तो जाते थे इसलिए साड़ी पहन के हमेशा जाते थे, ब्राह्मण कुल के साड़ी पहन के जाते थे। इनको बहुत सारा जो रशियन गए थे वहां के बहुत सारा लोग ने इनको स्टूडेंट लोग मजाक उड़ाए, साड़ी पहन के तुम्हारा देश यहाँ पे है ही नहीं, तुम इंडिया भागो जाओ यहाँ से। उसको बहुत सारा मजाक उड़ाए। इसने क्या काम किया कि सेकेंड हैंड जो कपड़ा होते हैं, सेकेंड हैंड कपड़ा जाके लिए वहां पे फुटपाथ से, जो फुटपाथ हल्का फुल्का था, जगह थोड़ा अच्छा था, वहां से लेके ब्लेजर लिए और पहनने वाला जींस लिए। और उसके बाद देखे तो स्पीच देने गए तो वहां पे कुछ ऐसा कंफर्ट नहीं लगने की वजह से उनका स्पीच गड़बड़ हुआ, रिजेक्ट कर गया। तो बोले कि नहीं मैं साड़ी पहन लो, साड़ी मुझे अच्छा लगता है। फिर गए साड़ी लिए, बढ़िया सा साड़ी लिए, सेकेंड हैंड साड़ी लिए, वो बाकी बढ़िया लिए। फिर गए पिन मारे, सेफ्टी पिन, और फिर जाके स्पीच दिए। उस दिन से आज तक उनका स्पीच कभी रिजेक्ट नहीं हुआ। बोले कि मुझे कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट जोन से मुझे बाहर निकलना है। ये ऐसा थे। बोलते कि कस्टमर के कुछ ऐसा रीजन समझते जो कस्टमर की एक मेन पावर कर देते। ये फील्ड में दो ऐसी बहुत महत्वपूर्ण इनका आदत था जो एक पेप्सी के बहुत बड़ा पेप्सी में बदल दी, एक बिजनेस की बहुत बड़ा ग्रोथ कर दिया। ये इनका रिस्क देखिए, वे रिस्क लेना नहीं चाहते थे। और रिस्क लेना ये नहीं चाहते थे कि इनका जब पेप्सी का जब बुरा वक्त आ गया था तो इनका सब जो एम्प्लॉय था वहां के सब निकल रहा था। डेली के 10-20-15 एम्प्लॉय बोला कि नहीं मुझे काम नहीं करना क्योंकि शेयर मार्केट घट रहा है, यहाँ पे कंपनी आगे ग्रो नहीं कर रहा है, यहाँ पे तनख्वाह मिलेगा नहीं, हम चल रहे। और इनको भी हुआ था कि उस टाइम बुरा वक्त में इनका भी ऑफर मिल गया, तुम अगर यहाँ पे आ जाओगे तुमको मैं इतना सैलरी दूंगा, 5 लाख दूंगा, 2 लाख दूंगा, ऐसे इनको ऑफर आने लगा। बाकी ये बोले कि नहीं मैं कंपनी का बुरा वक्त में मौका के फायदा नहीं उठाऊंगा, मैं बुरा वक्त में एक सपोर्ट बन के ब्रिज की तरह मैं इनका सपोर्ट करूंगा और तब जाके आगे बढ़ो। अब इसने देख गए
कि आप मेरे एम्प्लॉय छोड़ के भाग रहे हैं, मुझे कस्टमर नहीं, क्यों ऐसा वजन था कि क्या, मुझे वजह है कि कंपनी ग्रो नहीं कर रहा। अब इसमें मार्केट इसका डाउन जा रहा है, मार्केट में ग्रो नहीं हो रहा है और कर्ज में जा रहा है। अब इसने फील्ड में घूमने लगे, एक लिस्ट बनाए और लिस्ट में सिर्फ पेज लेके, और उसने चल गए मार्केट में, चल गए और मार्केट में वहां गए जहां पे रेस्टोरेंट था, और रेस्टोरेंट से जाके कुछ ऐसा समझने के प्रयास किए कि क्या ऐसा चीज है जो कस्टमर की पसंद है और क्या ऐसा चीज है जो कस्टमर की पसंद नहीं। अब वहां पे सभी स्टूडेंट जो वहां पे रेस्टोरेंट था वहां पे गए, किसी का कुछ खाए, किसी का कुछ खाए, कहीं के टेस्ट लिए। एक रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं गए थे, यहाँ पे टेस्ट लेने गए थे, क्या ऐसा चीज है जो क्वालिटी जो कस्टमर पसंद करता है, जो ऐसा सिक्योरिटी है वो पसंद करते हैं, क्या ऐसा मेनू है जो पसंद करते हैं। कस्टमर से एम्प्लॉय हंस के बात कर रहा है कि नहीं, मुस्कुराहट के साथ बात कर रहे हैं कि नहीं, इसको जो बिल दे रहा है बिल कैसे दे रहा है, कैश में दे रहा है, किसको ऑफलाइन की ऑफलाइन दे रहा है, ऐसा उसको कुछ टू डू गए वहां पे, जो सही है उसको सही किए, जो सही नहीं उसको कटम कुटम किए। ऐसा करके करके ये कि बिजनेस के वहां से आए और आने के बाद एक कंपनी का फिर इसको अच्छा से तैयार किए, और उसके बाद जो कंपनी से एम्प्लॉय 10-10, 15-15, 20-20 एम्प्लॉय डेली की जाता था, और उसके बाद जो हुआ कि जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉय जाता था वो आदमी रिटर्न आया भी, और वो आदमी और लोगों के लेके आया, और डेली के 25-30 एम्प्लॉय न्यू एम्प्लॉय काम करने के लिए चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि बुरा वक्त में कुछ ऐसा होते हैं ना, बुरा वक्त कुछ अच्छे कर लिया आता है, और अच्छा के लिए ये आते हैं कि आगे बढ़ाने के लिए मजबूत है। तब पेप्सी के एक बहुत बड़ा पेप्सी बनाए थे, और सीईओ कोई भी सीईओ 7 से 8 साल रहते, ये 12 साल सीईओ रहे, और 12 साल में एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया। ये था एक लेडीज की पावर, ये था एक लेडीज के जुनून, और एक था एक मेन पावर जो एक कस्टमर की रीजन समझे, कस्टमर के रीजन समझ के आगे बढ़े। क्या आप में रीजन है, क्या आपको कस्टमर के कोई दिक्कत हो रहा है उसको समझो, क्या आप लेडीज से मुझसे नहीं हुआ, नहीं, उसको करके दिखाओ। हाँ, क्यों नहीं होगा, जब ये कर सकते तो हम सब क्यों नहीं कर सकते। बाकी इनसे कुछ अलग करना है, इससे कुछ बेहतर करना है, वो करो। कि हाँ, रीजन रहना चाहिए और बड़ा विजन रखना चाहिए। रीजन पहले देखो कि मुझे रीजन कहाँ पे आ रहा है, और विजन क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे बड़ा कैसे बनेगा, मेरा बिजनेस बड़ा आगे कैसे होगा, मुझे ये गुना से 10 गुना कैसे होगा, ये कस्टमर से मुझे 100 कस्टमर कैसे होगा, ये जोड़ने का काम करो। और आगे डिटेल में बताऊंगा और बहुत वीडियो। इसके लिए आप सबके प्यार पूर्वक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करो, और आसपास के लोगों के पास सब्सक्राइब करवाओ। और अगला एपिसोड किसके ऊपर देखना चाहते हैं ये बताओ कमेंट करके। और आप सबके जय हिंद, वंदे मातरम।